ओम नमो नारायण। चलिए आज जेमिनी यानी मिथुन राशि के लिए 2024 कैसा रहने वाला है, आज हम प्रेडिक्शन करते हैं। इसमें हम लव लाइफ, फाइनेंस और करियर तीनों ही वन बाय वन चेक करेंगे। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखते हैं कि 2024 जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। एंजल यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि वाले, उनके लिए 2024 कैसा रहने वाला है। ये पूरे साल तक एप्लीकेबल होगा, ठीक है। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, और एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और इस पर मैं मेष से लेकर मीन यानी जितने भी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों की 2024 की प्रेडिक्शन मैं लेकर आ रही हूँ। कुछ मैंने अपलोड कर दिए हैं और कुछ अभी हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो और कोशिश करूँगी कि मंथ वाइज भी प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। अभी फ़िलहाल पूरे वर्ष की रीडिंग ला रही हूँ, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर भी करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी ये रीडिंग आपको कैसी लगी। और फिर मंथ वाइज निकालेंगे, फिर बताइएगा कि कैसी रही मेरी रीडिंग, कितनी रेजोनेट हुई, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईश्वर मदद करें, गाइड करें। गोइंग फॉरवर्ड, आई होप कि कार्ड आपको दिख रहे होंगे। डिलीजेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एक और कार्ड निकालेंगे हम। एक निकालना चाह रही हूँ, दो कार्ड निकलना चाह रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। एनलाइटमेंट, नहीं एक ही कार्ड है, चलिए एनलाइटमेंट। और बॉटम ऑफ द डेक में है एडवेंचर। आई होप आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे। बताती हूँ, थोड़ा धैर्य धारण करके रखिएगा। ये ओवरऑल पूरे साल की एनर्जी है, ठीक है। सबसे पहले गोइंग फॉरवर्ड, आप जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए ये रास्ता जो है कितना सुनहला हो गया है। क्यों? क्योंकि सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय हो रहा है, चारों तरफ हरियाली है, प्रॉस्पेरिटी है, येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, यानी अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी अपॉर्चुनिटी है। आप आगे की तरफ लगातार बढ़ते रहेंगे। आपके जीवन में सफलता रास्ता जो है वो बनाती चली जाएगी। आपके जीवन में सूर्योदय हो रहा है, नया सवेरा हो रहा है, ठीक है। तो आप जो कुछ भी करेंगे, ईश्वर आपके लिए एक नया रास्ता बना रहा है। आपका मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है, आपके लिए रास्ते बनाए जा रहे, खोले जा रहे हैं, ताकि आप उस पर आगे बढ़े, ठीक है। और आप यदि कहीं स्टक थे, तो ये भी संदेशा है कि आपको स्टक नहीं रहना है, आगे बढ़ते जाना है, अपने निरंतर प्रयास से आगे बढ़ते जाना है। ये जो थोड़ा सा देखिए, यहाँ जो बैकग्राउंड है ना, थोड़ा काला बादल, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। इधर जो ये सूर्योदय हो रहा है, रात घनघोर थी, कहने का मतलब है यहाँ पर जो काला बादल दिख रहा है, यानी ये घनघोर रात आपके जीवन में निश्चित रूप से इससे पहले थी। तो घनघोर काली रात के बाद ये सूर्योदय हो रहा है। और जब आप जानते हैं कि जब सूर्योदय होता है तो सूर्य ऊपर की तरफ ही चढ़ता है, तो आपके जीवन में सूर्योदय की तरफ यानी सूर्य ऊपर की तरफ ही चढ़ेगा और पूरे रास्ते आपके लिए बन रहे हैं। तो आपको इसी में यानी अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है और आपको उधर ही बढ़ते जाना है। निरंतर प्रयास करते रहिए। डिलीजेंस, ये देखें ये पक्षी क्या कर रहा है, ये ऊपर से बहुत ऊपर से एक बहुत बड़े क्षेत्र को देख रहा है, उसका नज़ारा कर रहा है। यानी आपको चीज़ों को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना होगा, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपको देखने की ज़रूरत है। बहुत छोटे सीमित दायरे में, यानी किसी चीज़ को दूरगामी परिणाम सोचिए। कुछ भी करने से पहले, कुछ भी निर्णय लेने से पहले उसके जो दूर तक क्या रिजल्ट निकलेंगे, वैसे पर्सपेक्टिव रखकर आपको काम करने की ज़रूरत है। यहाँ जो है बादल,
बादल यानी फॉग। फॉग जो है वो क्या कर रहा है, क्लाउड, सॉरी माफ कीजिएगा, फॉग यहाँ मैंने कह दिया, पर ये क्लाउड जो है वो क्या कर रहा है, वो बीच में रास्ते में उस इस पक्षी का समझने में हर्डल करने की कोशिश करेगा। यानी आपको इल्यूजन हो सकता है, आपको निर्णय लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आपको थोड़ा ऊपर उठ के भी एक क्लियर पिक्चर देखने की जरूरत है। यानी चीजों को दूर से देखना है, स्पष्ट देखना है, और इतना भी ऊपर नहीं उठ जाना है कि बादल बीच में आ जाए। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको बात समझा पा रही हूँ कि आपको ऊपर उठकर यानी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को देखने की जरूरत है, पर इतना भी नहीं ऊपर उठ जाना है कि बादल बीच में आए, यानी आप उस चीज से ही दूर हो जाए, पिक्चर ही वो ब्लर हो जाए। आपकी पिक्चर ब्लर नहीं होना है, चीजों को दूर तक तो देखना है, पर ऐसे व्यू से देखना है जहां से आपको सब कुछ साफ साफ नजर आए। यानी निर्णय लेते वक्त बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। आपके मन में यदि पास्ट की कोई भी नेगेटिविटी है, उसे रिलीज करके दूर की सोच के आपको निर्णय लेने की जरूरत है। ठीक है, चलिए। फ्लेक्सिबिलिटी, आपको फ्लेक्सिबल होना है, क्योंकि इस ये देखिए, ये बांस से घिरा हुआ ये जंगल है, ठीक है, इधर से बांस है, इधर से बांस है, ठीक है, ये पूरी तरह से घिरा हुआ है। तो जैसे ये बांस आपस में इतने फ्लेक्सिबल है, ये जो बाघ है, ये भी बहुत ही फ्लेक्सिबल प्राणी होता है, ये आप जानते होंगे। तो ये कैसे इसमें से होकर निकल रहा है, ठीक है। यदि बांस से सकरा सा भी रास्ता बना रहा है तो वो उसमें से भी रास्ता बनाकर निकल जाता है। जैसे बांस समय के अनुसार यदि आंधी तेज आती है तो वो झुक जाता है, झुक जाता है, ठीक है। फिर जैसे ही वो आंधी या थपेड़े जब वो निकल जाते हैं तो वो सीधा हो जाता है। तो वैसे ही आपको लचीला होने की जरूरत है, परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना सीखिए। और जब आप ढाल लेंगे, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो आपका जीवन जो है ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा। देखिए, मैं कार्ड के कलर के बारे में आपको बताऊं, यहाँ भी देखिए ग्रीन येलो कितना है, यहाँ भी देखिए ग्रीन येलो, ये सब जो है ये प्रॉस्पेरिटी है, ये अबंडेंस है। यदि आप अपने लाइफ में थोड़ी से समझदारी से काम लेंगे, तो थोड़े से पास्ट को रिलीज करके, ये काली अंधेरी रात के बारे में ना सोच के, ये बादल को छोड़कर यदि आप दूर से सोचेंगे, दूर की सोचेंगे, और आप यदि थोड़े से फ्लेक्सिबल होंगे, यानी जीवन की परिस्थितियों को समझकर चलेंगे, तो आपका जीवन इतना ही अबंडेंस को मैनिफेस्ट करने वाला है, अट्रैक्ट करने वाला है, ठीक है। उसके बाद एनलाइटमेंट, ईश्वर से आप जुड़ने वाले हैं, ईश्वर आपके जीवन की कश्ती को पार लगाने वाला है। देखिए, यहाँ पर क्या है, ये चारों तरफ जो अंधेरा है, घनघोर अंधेरा है, इसमें से भी प्रकाश यहाँ जो निकल रहा है वो आपके जीवन की नाव को सही रास्ते पर ले जा रहा है। तो आपको एनलाइटमेंट मिलने वाली, यानी दिव्य ज्ञान या ईश्वर के मार्गदर्शन आपको मिलने वाले हैं। आप ये समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पर सूर्योदय है, कि सूर्य का प्रकाश जो है रास्ता बता रहा है आपको, ठीक है। ये बादल हटने के बाद यहाँ ऊपर से जब देख रहा है तो इसे रास्ता दिख रहा है, पूरा क्षेत्र दिख रहा है। ये जब थोड़ा सा झुक कर लचीला होकर चल रहा है तो इसे यहाँ रास्ता बनता हुआ दिख रहा है। मैं शायद आपको समझा पा रही हूँ। वैसे ही यहाँ भी एक रास्ता है। आप यदि ईश्वर के इशारे को समझें तो ईश्वर आपके लिए इस घनघोर अंधेरे में भी इनलाइटमेंट कर रहा है, रास्ता बना रहा है, पथ प्रदर्शक बना हुआ है, मार्गदर्शक आपका बना हुआ है। आपको ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते जाना है, ठीक है। और आप देखेंगे कि आपकी जीवन की नैया, आपकी कश्ती जो है जीवन की, वह सही दिशा में, सही पथ पर और सही डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी। आपके जीवन को जहां पहुंचना चाहिए वो पहुंच जाएगी। और वो कहाँ पहुंचेगी? बॉटम ऑफ द डेक में क्या था? एडवेंचर। यहाँ भी देखिए कितनी ग्रीनरी है, पानी है, पक्षी है, फूल है, हरियाली है। कुछ बचा जीवन में? इससे बेहतर कुछ होता है? यानी आपके लाइफ में फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, अबेंडेंस भरा हुआ है। आपका जीवन इतना ही कंप्लीट होगा, जितनी हरियाली है, जितनी तृप्ति है, जितनी खूबसूरती है, वो आपके जीवन में भरपूर होगी। ये आप जानते हैं कि पानी जो है, वाटर जो है, वो कप्स यानी लव का सिंबल है, ठीक है।
और फूल जो है पेंटिकल्स यानी प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है। और ग्रीनरी जो है वो हार्ट चक्र यानी दिल को हरा भरा कर देने का, यानी आपके जीवन में प्यार, स्नेह, तृप्ति, पैसा, करियर, सुख शांति सभी आने वाले हैं, बशर्ते। और ये क्या है, और एक देखिए इसके नीचे और एक कार्ड था, मैं बता दूं आपको। ब्लेसिंग्स यानी ईश्वर की ब्लेसिंग्स आप पर बरसने वाली है। आप इस येलो यानी गोल्डन बर्ड के जैसे आप इतने ही खिलते हुए फूलों से लदे हुए इस डाल पर आपका जीवन बीतने वाला है, इस प्रॉस्पेरिटी में। फिर यहाँ देखिए पानी है, मैं बता दूं यहाँ पानी है, फूल है, हरियाली है और गोल्डन बर्ड है। तो आप वह वैसे ही बनने वाले हैं। यहाँ भी बर्ड देखिए, येलो, ग्रीन, रेड, गोल्डन जो है ना। तो आपका जीवन ऐसा ही बनने वाला है। बस आपको क्या करने की जगह, ओहो एक और कार्ड नीचे था, मैं आपको बता दूं, कैसे बताऊं। देखिए आप सोचेंगे, देखिए फॉरगिवनेस, आपको माफ करने की जरूरत है, किसी को माफ करने की आपको जरूरत है। हाथ उठाकर, जैसे इस व्यक्ति ने हाथ उठाकर ईश्वर को समर्पित कर दिया है, आप भी समर्पित कर दें, सब कुछ ईश्वर पर समर्पित कर दें। माफ करें, जो भी खुद को माफ करना हो या किसी को माफ करना हो, माफ करें, ईश्वर पर समर्पित कर दें। और ईश्वर आपके इस जीवन की काली रात को सूर्योदय में परिवर्तित कर देगा। ये देखिए चांद जो है अब डूबने वाला है, सूर्योदय होने वाला है। तो आप माफ करें, आपके जीवन में यही आने वाला है। आप लाइफ में एडवेंचर कर सकेंगे, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है। तो 2024 में जहाँ तक देख पा रही हूँ, जो कार्ड्स आपके लिए निकले हैं बहुत ही बेहतरीन कार्ड हैं। बस आपको चीज़ों को बड़े परिप्रेक्ष्य में यानी विजन आपको बड़ा रखने की जरूरत है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है, रिजिड नहीं होना है। एनलाइटमेंट, ईश्वर के मार्गदर्शन को, ईश्वर के संदेश को आपको समझनी होगी। ईश्वर आपको जिस रास्ते पर चलने के लिए बोल रहा है, आप उस तरफ अपनी जीवन की नैया को ईश्वर के हाथ में दे दीजिए बागडोर। ईश्वर आपके जीवन को डूबने नहीं देगा, निश्चित रूप से वो माझी आपके जीवन को पार लगा देगा। ठीक है, चलिए अब हम टैरोट से क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले मैं लव लाइफ चेक करूंगी, फिर करियर, फिर फाइनेंस। ठीक है, एंजल यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि वाले, उनकी लव लाइफ 2024 में कैसी रहने वाली है। 2024 में उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। एक कार्ड ऐसे निकल आए हैं, रुक जाइए बताती हूँ। 2024 में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, एंजल यूनिवर्स गाइड करें कि जेमिनी वालों के लिए लव लाइफ कैसी रहने वाली है। द हैंगमैन, नाइट ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, एक और लेंगे 2 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए लव लाइफ में आप हो सकता है कि आप स्टक रहे हों, बहुत दिनों से आप स्टक रहे हों, आप किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए हों, या फिर ऐसी सिचुएशन रही हो जिसमें आपको एक ज्ञान, जो इनलाइटमेंट है ना, आपको इनलाइटमेंट उस कार्ड में भी है, इनलाइटमेंट आपको मिली है, आपको सद्बुद्धि आई है, आपको समझ आया है कि लव लाइफ में आपको कैसे जीने की ज़रूरत है, चीज़ों को दूसरे ढंग से जानने की भी ज़रूरत है, दूसरे ढंग से भी करने की ज़रूरत थी। नाइट ऑफ वेंट्स, कोई नाइट ऑफ वेंट्स, कोई बहुत ही पैशनेट व्यक्ति आपकी तरफ तेजी से आ रहा है, जो आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, वो आपकी तरफ तेजी से बढ़ा चला आ रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स बतला रहा है कि उसने पास्ट में आपको फुलफिल नहीं किया, आप पास्ट में अनसेटिस्फाइड रहे, आपने रिलेशनशिप में, लव के मामले में आपने बहुत मेहनत की, पर आपको आउटपुट में कुछ भी जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिला। यानी आपने 10 ऑफ पेंटिकल्स कंप्लीट होता है, आपने 7 ऑफ पेंटिकल्स इन्वेस्ट कर दिए, पर आपको
थ्री ऑफ पेंटिकल्स जो कंप्लीशन होता है वो नहीं मिला, यानी आपने ही एक तरफा उसमें इन्वेस्टमेंट किया। नाइट ऑफ कप्स, अब आपकी तरफ कोई तेजी से, यहाँ भी नाइट है यहाँ भी, तेजी से कोई पैशनेट, कोई आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर, आपके चार्म से अट्रैक्ट होकर कोई तेजी से उम, बढ़ रहा है। क्या लेकर? प्यार का कप लेकर आपकी तरफ तेजी से लव ऑफर लेकर आ रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स जो कि जगल कर रहा था, और मुझे लगता है कि आप भी 2024 में जगल करने वाले हैं। आप भी निर्णय नहीं कर पाएंगे कि ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि पास्ट में आपको नहीं सेलेक्ट करके किसी और को सेलेक्ट किया गया। तो अब आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी जगल करेंगे 2024 में कि सेलेक्ट करूं या नहीं करूं। यानी ये नाइट ऑफ वेंट्स का जो नाइट ऑफ कप लेकर आया है, ये जो व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड है, वो आपकी तरफ तेजी से आना चाहता है, बहुत ही ऊर्जा के साथ आपकी तरफ आना चाहता है। ठीक है, और अब वो देख रहा है कि आपने बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो अब वो प्यार का कप लेकर आपकी तरफ तेजी से आना चाहता है। तो पास्ट में उसने आपको जगल किया, अभी आप मुझे 2024 में जगल करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, और बता दो, बॉटम ऑफ द डेक में था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी इससे हो सकता है कि मैरिज हुई हो, या हो सकता है आप उसके लाइफ की क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, या फिर वो आपके लाइफ का क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, यानी वो आपका स्पाउस हो सकता है, पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है। और ये मैरिज का कार्ड, ये है मैरिज का कार्ड, सिक्स ऑफ वैंड्स। वो आपके साथ रिलेशनशिप को स्टेबल करना चाहता है, आपके साथ रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहता है। और बता दूं, एट ऑफ कप्स, वो पास्ट में आपको छोड़ कर गया था, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको पास्ट में छोड़ कर गया था, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहता है। ठीक है, और आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनाना चाहता है। ऐसा कोई व्यक्ति लव लाइफ में आपकी तरफ बढ़ रहा है, और आप मुझे जगल करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, यह है 2024 की एनर्जी। चलिए अब हम चेक करते हैं कि आपके करियर में क्या आ रहा है 2024 में, यानी 2024 आपके करियर के लिए क्या लेकर आ रहा है। ईश्वर गाइड करें, डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, यानी मिथुन राशि वाले जेमिनाई, उनके लाइफ में 2024 में करियर कैसा रहने वाला है। फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वैंड्स एंड द लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक में है द टावर। देखिए, करियर के मामले में मैं आपको बतला दूं कि पास्ट में करियर में आपको कुछ फेलियर झेलना पड़ा है। आपकी कोई जॉब, कोई बिजनेस, कुछ ना कुछ इसमें लॉस हुआ है। ठीक है, जिस दुख को आप अब तक पकड़ के बैठे हुए हैं। ठीक है, करियर के मामले में आपको पास में कुछ ना कुछ लॉस जरूर देखना पड़ा हुआ होगा। ये 3 महीने पहले, 3 साल पहले, ऐसा मतलब कुछ लग रहा है। 3 साल से करियर में स्ट्रगल, या 3 महीने से करियर में स्ट्रगल आपको देखना पड़ा हो। ठीक है, और ईश्वर जो है, यानी डिवाइन यूनिवर्स जो है, देखिए यहाँ पर एक बादल में से हाथ निकलकर एक कप ऑफर कर रहा है। ईश्वर आपकी तरफ, एंजल आपकी तरफ करियर का एक नया दरवाजा खोल रहा है, एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बढ़ रही है, पर आपका ध्यान ही उधर नहीं है। आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ही नहीं कर रहे। ठीक है, आप दुखी हुए बैठे हैं, पुरानी बातों को पकड़ कर बैठे हुए हैं, जबकि यूनिवर्स आपको वो कप ऑफर कर रही है और आपको उसे लेने की जरूरत है। यदि आप उसे एक्सेप्ट करते हैं तो ये आपके लाइफ में क्वीन ऑफ कप्स यानी प्रॉस्पेरिटी लाने वाला है,
सेटिस्फेक्शन लाने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स के पास जो कप है, ठीक है, वो इतना बड़ा कप है, इसमें इतना इमोशन यानी इसमें इतनी संतुष्टि है कि उसका जीवन इससे तृप्त हो जाए। यानी आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे इस करियर को सेलेक्ट करके, आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। टू ऑफ कप्स बतला रहा है यदि आपने करियर में पास्ट में जो भी मेहनत किया, जितनी भी ऊर्जा लगाई, उसका आपको सही रिवॉर्ड मिलने वाला है। जितनी ऊर्जा आपने लगाई वो उसका इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। एंजल के ब्लेसिंग्स हैं आपके करियर पर। हो सकता है आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हो सकता है आप, ये जो सिंबल है ये हीलिंग का सिंबल होता है, ठीक है। आप डॉक्टर्स के इस पे देखेंगे कि ये सिंबल लगे हुए होते हैं, तो आप किसी भी तरह की हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो आपको वही संतुष्टि मिलने वाली है। आप यदि इस करियर को जो कि यूनिवर्स आपको दे रही है उसको यदि आप ऑप्ट करते हैं, तो आप यदि उसे सेलेक्ट करते हैं, तो आपको ये संतुष्टि मिलने वाली है। आपका जीवन संपूर्ण होने वाला है, तृप्त होने वाला है, और आपने अपने लाइफ में जितनी मेहनत की उसका इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलने वाला है। फाइव ऑफ वैंड्स बतला रहा है कि कंपटीशन बहुत तगड़ी है, बहुत ज़्यादा इस में आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। दूसरे भी बहुत सारे लोग इसमें आपको टक्कर देते हुए मिलेंगे। ये देखिए 5 वैंड्स हैं, पांचों में पत्ते निकले हुए हैं, तो किसी में ऊर्जा कम नहीं है, पर आपको हार नहीं माननी है। और परिणाम क्या होगा देखिए, द लवर्स, आप यदि सही ढंग से डेडिकेटेड होकर इस काम को करते हैं तो यूनिवर्स और एंजल्स के ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहेंगे, ठीक है। ये देखिए कितने सारे फ्रूट्स, कितनी एनर्जी, कितनी प्रॉस्पेरिटी है। तो ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर, ईश्वर के आशीर्वाद आपके ऊपर बरसेंगे यदि आप अपने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। आपके लाइफ में फुलफिलमेंट आएगी, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कंपटीशन बहुत तगड़ी है, पर ईश्वर का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना हुआ है। क्योंकि देखिए किसी भी क्षेत्र में कहीं भी कंपटीशन की कोई कमी नहीं है, पर आप यदि किसी भी काम को पूरे मेहनत के साथ, लगन के साथ यदि करते हैं, तो भले ही कितनी ही भीड़ क्यों ना हो, कितनी ही शिद्दत से बहुत सारे लोग क्यों ना करते हो, आपकी मेहनत को भी सराहा जा सकता है। तो अपने काम को पूजा की तरह करें, निष्ठा से करें, ईश्वर तक वो पहुंच ही जाता है, ठीक है। अब यहाँ है करियर की बात हो रही है, तो आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। द टावर बतला रहा है कि पास्ट में जो भी हुआ, पास्ट में जो भी हुआ उससे आप पूरी तरह से हिले हुए हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है। पास्ट की ट्रॉमा से आप बाहर नहीं निकले हैं अभी तक, जबकि आपके अंदर द हेरोफेंट बतला रहा है कि आपके अंदर नॉलेज बहुत है। आप लोगों के मार्गदर्शक बन सकते हैं, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। आपके पास ये चाबी है जिससे किसी भी ताले को खोला जा सकता है। बुद्धि पे पड़ा हुआ ताला भी आप खोल सकते हैं। आप सबके लिए पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक हो सकते हैं। यदि किसी को भी कहीं भी मार्ग नहीं मिल रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप उसे सलाह दे सकते हैं, आप उसके जीवन में न्याय ला सकते हैं, आप उसे सद्बुद्धि ज्ञान दे सकते हैं। पर अभी आप खुद ही हिले हुए हैं। क्यों? क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप पास्ट के ट्रॉमा से बाहर नहीं निकले हैं। तो आपको पास्ट के लेफ्ट इन द कोल्ड, यानी पास्ट में यदि आपको किसी ने बिट्रेयल दिया, धोखा दिया, अकेला छोड़ा, दुखी किया, करियर में आपको यदि किसी ने जॉब से, करियर से निकाल दिया, तो इस द टावर जिस पे आपने बहुत मेहनत किया वो सब यदि ढह गया, आपका परिश्रम जो है, बना बनाया आपका महल जो है वो मिट्टी में, धूल में मिल गया, और आप उसके खौफ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको इससे बाहर निकलने की जरूरत है। क्योंकि आप हैं द हेरोफेंट। मैंने कहा ना, आपके पास ये चाबी है, ठीक है। आप दूसरों को के जीवन का रास्ता खोल सकते हैं, दूसरों को अंधेरे से बाहर ला सकते हैं। और यहाँ भी है 2 ऑफ कप्स, आपके पास हीलिंग कैपेसिटी है, आप खुद को भी हील कर सकते हैं, दूसरों को भी हील कर सकते हैं। और ऐसा करने से आपके लाइफ में भी संतुष्टि मिलेगी, आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिलेगी। ईश्वर के दिए हुए रास्ते को अपनाएंगे तो आपके जीवन में खुशी निश्चित रूप से आएगी। कंपटीशन तो है, कंपटीशन रहना भी चाहिए, तभी काम का मजा है। अकेले रेस में दौड़े तो क्या दौड़े, भीड़ के साथ दौड़िए,
तो फिर जीतने का मजा अलग है ना। चलिए अब हम आपके फाइनेंस के लिए देखते हैं। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लग रही होगी। लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे लाइन में भी भाई कंपटीशन बहुत है पर मेहनत तो करना है। चलिए, कहते हैं ना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। सभी सुखी रहे, सभी निर्भय होकर रहे। हम भी सुखी रहे, दूसरे भी सुखी रहे। चलिए फाइनेंस देखते हैं। जेमिनी यानी मिथुन राशि के लिए फाइनेंस 2 ऑफ कप्स, गुड। फिर 5 ऑफ पेंस, रिपीट हो रहे कार्ड भाई। द लवर्स, और सफलिंग करने की जरूरत है क्या, वही कार्ड निकलना है, आपके सामने ही सफल किया। 4 ऑफ कप्स, फिर सफल करने के बाद भी क्वीन ऑफ कप्स, कुछ नहीं कर सकते हम, इस कार्ड को वापस नहीं ले सकते। गॉड फाइनेंस और करियर, मैं क्या बताऊं। बॉटम ऑफ द डेक में द टावर था। चलिए मैंने फिर एक बार सफल कर दिया। जस्टिस, आपको न्याय मिलने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक में है जस्टिस। तो आपके फाइनेंस और करियर भाई इक्वल है। इस पर आपको ऑफर कर रहा है, उस करियर को सेलेक्ट कीजिए। आप उसी रास्ते से आपको पैसा मिलने वाला है, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाली। आप दूसरों को खुश कीजिए, दूसरों की हीलिंग कीजिए, ईश्वर आपकी हीलिंग करेगा। इक्वल गिव एंड टेक। नेकी कर दरिया में डाल, और दरिया आपको मोती दे जाएगा। अच्छा, 5 ऑफ वैंड्स, कंपटीशन बहुत है फाइनेंस के लिए भी, कोई बात नहीं, और आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स है फाइनेंस में भी, करियर में भी। ईश्वर आपके लिए अपॉर्चुनिटी ला रहा है। और क्वीन ऑफ कप्स, तो आपके लाइफ में वही फुलफिलमेंट आने वाली है। जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक में वैसे टावर था, फिर मैंने सफल किया तो जस्टिस। देखिए टावर मोमेंट था आपकी लाइफ में, करियर और फाइनेंस दोनों में सेम कार्ड निकले हैं आपके लिए। तो आपके लाइफ में पास्ट में बहुत बुरा कुछ हो चुका है करियर रिलेटेड, और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी थी, पर अब आपको जस्टिस मिलने वाला है। इस पर भरोसा रखें, आगे बढ़ें, ठीक है। और ईश्वर आपके साथ न्याय करने वाला है, ठीक है। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करती हूँ कि 2024 आपके लिए ढेर सारे ब्लेसिंग्स लेकर आएगी, और मेरी रीडिंग जो है वो एक्यूरेट हो, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आए, सुख आए, संपन्नता आए, प्यार, फाइनेंस और करियर सब आपको मिले। मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलता है, मैं दूसरों के लिए भी कुछ सेवा कर सकती हूँ अपनी तरफ से। और ये तो एक मार्गदर्शन है, मैं चाहूँगी कि मैं अधिक से अधिक दूसरों का मार्गदर्शन और प्रोत्साह बढ़ा सकूँ, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं मंथली प्रेडिक्शन भी लाऊंगी। अभी मैं ईयरली प्रेडिक्शन सारी राशि के लिए कर देती हूँ, कुछ हो गए हैं कुछ बाकी हैं, तो ये मंथली प्रेडिक्शन भी लाऊंगी। और रेजोनेट हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि ये साल आपके लिए 2024 कैसा गया। मुझे भी अपने लिए भी मोटिवेशन चाहिए कि भाई मैं सबके लिए सही काम कर रही हूँ, और कर पा रही हूँ कि नहीं। ईश्वर ने मुझे जो सेवा का मौका दिया, मैं उसे पूरी तरह से आप लोगों के लिए निभा पा रही हूँ कि नहीं ड्यूटी, ठीक है। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, हमेशा होपफुल बने रहें, जो होगा अच्छा होगा। थैंक यू।